जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भागवत कथा नवनीत पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रृंखला भगवत गीता की सीख। हर भाग में हम एक एक अध्याय का सरल और जीवन से जुड़ा सार समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल भागवत कथा नवनीत को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के बारे में सरल और आसान भाषा में बात करेंगे। मैं इस श्रृंखला में हर वीडियो में एक एक अध्याय का सरल सार बताऊंगा ताकि आप गीता की गहरी बातें सहजता से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र और अमूल्य ग्रंथ है। यह महाभारत के परिप्रेक्ष्य में आया, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच अर्जुन युद्ध के बारे में उलझकर खड़े थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं के सामने जो उपदेश दिए वही गीता है। गीता जीवन, आत्मा, परमात्मा, धर्म, कर्म, भक्ति और कर्तव्य जैसे मूलभूत विषयों पर प्रकाश डालती है। इसे पढ़कर और समझकर यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो उसे शांति, संतुलन और सच्ची समृद्धि मिल सकती है। गीता का संदेश सार्वकालिक है। यह केवल उस समय या किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है। इसमें इंसान के अंदर के सवालों का और जीवन की कठिनाइयों का समाधान मिलता है। हमने इस श्रृंखला का नाम रखा है भगवत गीता की सीख। हर कड़ी में हम एक अध्याय का सरल सार बताएंगे ताकि आप धीरे धीरे संपूर्ण गीता का अर्थ समझ पाएं। हमारा उद्देश्य है कि गीता की गहरी बातों को रोजमर्रा की भाषा में सरल कर दिया जाए ताकि हर कोई, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, गीता की शिक्षाओं से लाभ उठा सके। अब वीडियो की शुरुआत हम भगवान श्री कृष्ण के नाम से करते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। अर्जुन विषाद योग। इसका अर्थ है अर्जुन का विषाद, यानी अर्जुन का गहरा उधेड़बुन और मानसिक कष्ट। इस अध्याय में युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र का दृश्य और अर्जुन के मन की बेचैनी दिखाई गई है। कुरुक्षेत्र में विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। यह इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। पांडव और कौरव दोनों ओर महान योद्धा थे। राजा धृतराष्ट्र, जो नेत्रहीन थे, युद्ध का हाल जानना चाहते थे। उन्होंने संजय से पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्रों की सेनाएं क्या कर रही हैं। धृतराष्ट्र ने अपनी आंखों से नहीं देखा, परंतु उनका मन और बुद्धि बेचैन थी। यही स्थिति अक्सर मनुष्य में भी आती है जब परिणाम अनिश्चित होता है। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे युद्ध भूमि से दूर होते हुए भी सब कुछ देख रहे थे और सुनाते थे। वे सिर्फ युद्ध का वर्णन कर रहे थे, अपनी राय नहीं दे रहे थे। यही कारण है कि हमें गीता सुनने को मिली। अगर संजय न बताते तो यह संवाद हमारे पास नहीं आता। दुर्योधन ने अपनी सेना की ताकत गिनाते हुए गर्व से कहा कि हमारी सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा हैं। पर उसी समय वह पांडवों की सेना देखकर भयभीत भी हो गया। यह विरोधाभास मनुष्य के मन का स्वभाव है। कभी हम खुद को शक्तिशाली मानते हैं और कभी भयभीत हो जाते हैं। दुर्योधन का अभिमान स्पष्ट दिखता है। गीता हमें यह चेतावनी देती है कि घमंड हमारी कमजोरियों को छुपा देता है और अंततः हार का कारण बनता है। युद्ध से पहले दोनों ओर से शंख बजाए गए। भीष्म पितामह का शंख, अर्जुन का शंख, श्री कृष्ण का शंख, यह सब मिलकर युद्ध का भव्य और भीषण वातावरण बनाते हैं। शंखनाद का महत्व है। यह मनोबल बढ़ाने और भय फैलाने का एक माध्यम है। हमारे जीवन संघर्ष में भी हमें शंखनाद जैसा कोई प्रेरणा स्रोत चाहिए, चाहे वह भगवान का स्मरण हो, माता पिता का आशीर्वाद हो या कोई प्रेरक संगीत। अर्जुन ने जब अपने ही परिवारजन और गुरुजनों को सामने युद्ध भूमि में खड़ा देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है, मैं अब खड़ा भी नहीं रह सकता, मुझे केवल अशुभ ही दिखाई दे रहा है। यह स्थिति केवल अर्जुन की नहीं थी। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब बड़ी जिम्मेदारी सामने हो और भावनाएं मन को विचलित कर दें। कभी पारिवारिक विवाद में, कभी व्यवसायिक निर्णय में, कभी रिश्तों के संघर्ष में
इंसान को वही द्वंद महसूस होता है जो अर्जुन ने अनुभव किया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं राज्य, सुख और विजय नहीं चाहता। अगर यह सब मुझे अपने प्रियजनों का वध करके पाना पड़े तो इसका कोई मूल्य नहीं है। तीनों लोगों का राज्य भी मेरे लिए निरर्थक है यदि इसके लिए अपने ही भाइयों और बंधुओं का रक्त बहाना पड़े। यहां अर्जुन का हृदय गहरी करुणा और नैतिक उलझन से भरा था। एक ओर कर्तव्य था धर्म के लिए युद्ध करना, दूसरी ओर प्रेम था अपने ही परिवार और मित्रों को मारने का विचार। यही द्वंद गीता की आत्मा है। मित्रों, अगर आप भी कभी ऐसे निर्णयों में उलझे हों तो कृपया कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। और हां, चैनल भागवत कथा नवनीत को सब्सक्राइब करना न भूलें। अर्जुन ने आगे कहा, धृतराष्ट्र के पुत्र लालच के कारण धर्म और न्याय का उल्लंघन कर रहे हैं, परंतु हमें क्यों पाप करना चाहिए? अपने ही लोगों को मारकर हमें केवल पाप ही मिलेगा। अगर वे अज्ञानवश यह कर रहे हैं तो हमें समझदारी दिखानी चाहिए। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अगर परिवार का नाश हो गया तो कुल, धर्म और संस्कार भी नष्ट हो जाएंगे। परिवार की जड़ें हमारे आदर्शों और नैतिक मूल्यों से जुड़ी होती हैं। जब परिवार टूटता है तो समाज में अधर्म फैलता है। अर्जुन ने विशेष रूप से स्त्रियों के सम्मान और उनकी भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यदि स्त्रियां दूषित हो जाएं तो कुल का धर्म भी कमजोर हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां संस्कारहीन होंगी। इससे समाज में अव्यवस्था और दुख बढ़ेगा। यह दृष्टिकोण उस समय के सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है, पर आज भी इसका गहरा महत्व है। जब पारिवारिक एकता टूटती है, जब रिश्तों में सम्मान कम हो जाता है, तो अगली पीढ़ियों पर उसका बुरा असर पड़ता है। अर्जुन ने आत्म आलोचना भी की। उन्होंने कहा, हम बुद्धिमान हैं, हमें पता है कि धर्म क्या है, फिर भी राज्य और सुख के लालच में अपने प्रियजनों का वध करने के लिए क्यों आतुर हैं? उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बिना प्रतिकार के मारे जाना भी बेहतर है, बनिस्बत इसके कि हम अपने ही संबंधियों का वध करें। इतना कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उनका हृदय शोक और भ्रम से भर गया था। यह वही क्षण था जब अर्जुन का आत्मविश्वास टूट गया, और यही वह क्षण है जब गीता का उपदेश आरंभ होता है। इस अध्याय की शिक्षाएं, एक भावनाएं हर किसी को विचलित करती हैं, चाहे अर्जुन जैसे महान योद्धा ही क्यों न हो। 2, कर्तव्य और प्रेम का टकराव। जीवन में हर इंसान को यह अनुभव होता है। 3, घमंड विनाश का कारण है, जैसे दुर्योधन का उदाहरण। 4, संस्कार और कुल धर्म की रक्षा जरूरी है, क्योंकि समाज का संतुलन परिवार पर टिका है। 5, हिंसा समाधान नहीं है, वास्तविक विजय वही है जो आत्मिक शांति दे। मित्रों, अगर यह सार आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल भागवत कथा नवनीत से जुड़े रहें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आधुनिक जीवन से संबंध अर्जुन की स्थिति केवल महाभारत तक सीमित नहीं थी। आज भी जब कोई बड़ा निर्णय सामने आता है, नौकरी बदलनी है या नहीं, व्यापार में निवेश करना है या नहीं, परिवार में किसी विवाद को कैसे सुलझाना है, तब मन में वही भ्रम और विषाद होता है। जैसे अर्जुन ने युद्ध से पहले शंखनाद सुना, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में प्रेरणा के स्रोत चाहिए। ध्यान, प्रार्थना, गुरु का मार्गदर्शन या परिवार का आशीर्वाद। जैसे अर्जुन ने अपनी दुविधा श्री कृष्ण के सामने रखी, वैसे ही हमें भी अपने विश्वसनीय गुरु या मित्र के साथ मन की बातें साझा करनी चाहिए। जैसे अर्जुन ने अंततः ज्ञान की शरण ली, वैसे ही हमें भी भावनाओं से ऊपर उठकर विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। निष्कर्ष, अध्याय 1 का सार यही है कि हर बड़ा निर्णय लेने से पहले मनुष्य के भीतर द्वंद्व होता है। यह स्वाभाविक है, परंतु सही मार्गदर्शन और ज्ञान ही उस द्वंद्व को हल कर सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण का उपदेश आवश्यक था। यहीं से गीता का वास्तविक प्रवाह शुरू होता है, जहां अर्जुन प्रश्न करते हैं और कृष्ण उत्तर देते हैं। मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि गीता का यह दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें
और चैनल भागवत कथा नवनीत को सब्सक्राइब करें। अर्जुन का विषाद जब चरम पर पहुंचा और उन्होंने अपने हथियार रख दिए, तब वास्तव में गीता का उपदेश शुरू होता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इस विषाद को क्यों अपनाते हो? यह तुम्हारे जैसे महान योद्धा को शोभा नहीं देता। तुम्हारे सामने कर्तव्य है, धर्म है। ऐसे समय में कमजोरी दिखाना उचित नहीं है। उठो और युद्ध के लिए तैयार हो। यहां से गीता के शाश्वत संदेश की शुरुआत होती है। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान दिया। गीता का प्रमुख संदेश कर्म योग, अपना कर्तव्य करो परंतु फल की आसक्ति मत रखो। ज्ञान योग, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, मृत्यु केवल देह का परिवर्तन है। भक्ति योग, ईश्वर की भक्ति से मन को स्थिर और शांत किया जा सकता है। धर्म का पालन हर स्थिति में आवश्यक है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कृष्ण ने कहा कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह ज्ञान अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए पर्याप्त था। धीरे धीरे उनका मन शांत हुआ और उन्होंने समझा कि युद्ध केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का महायुद्ध है। आज भी गीता का ज्ञान हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है। जब हम नौकरी और करियर को लेकर उलझन में होते हैं, तो गीता हमें बताती है कि कर्तव्य सर्वोपरि है। जब हम रिश्तों में तनाव अनुभव करते हैं, तो गीता सिखाती है कि प्रेम और करुणा के साथ परंतु सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। जब हम कठिनाई और असफलता से घबराते हैं, तो गीता याद दिलाती है कि आत्मा अमर है और संघर्ष केवल अस्थायी है। अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि भ्रम और दुख स्वाभाविक हैं। कोई भी इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भावनाओं से प्रभावित होता है, परंतु सही मार्गदर्शन, गुरु की वाणी और शाश्वत ज्ञान हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। यही कारण है कि अर्जुन ने अंततः श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर कहा, हे माधव, मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। यहीं से गीता का शेष भाग प्रारंभ होता है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, आपने अभी सुना अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का सरल सार। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें। और सबसे जरूरी, चैनल भागवत कथा नवनीत को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के अध्याय भी आप तक समय पर पहुंच सके। गीता का यह दिव्य ज्ञान हमारे जीवन को प्रकाशमान करे, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।